देखिए एंगल और लाइन हो गया था, एंगल और लाइन कर लिए थे। आज हम लोग त्रिभुज करेंगे। हाँ देखिए एरिया वाला पोर्शन आपको करा दिया गया ऑलरेडी, क्षेत्रफल वाला पोर्शन ऑलरेडी 2D और 3D में आपको करा दिया गया होगा। बचा है आपका एंगल से बेस रिलेटेड और भुजाओं से संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं एंगल को बेस मान करके, उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, एंगल और आपका एंगल, कोण और रेखा हो चुका है। अब हमको देखना है त्रिभुज में कुछ कोण के रूल होते हैं जिसको हम लोग प्रमेय करते हैं, थ्योरम करते हैं। 2 थ्योरम आपको बस याद रखना है, होते बहुत हैं। ठीक है, जो थ्योरम पूछे जाते हैं क्वेश्चन उस पे देखेंगे। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं कि किसी भी 3 त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होता है। मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये तो नॉर्मल चीज है। ठीक, एक प्रमेय पढ़िए, एक क्वेश्चन करिए। पहले एक क्वेश्चन लिखिए बहुत इजी, कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 2:3:7 है, 2:3:7 है। तो सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है आपसे बेटा, बिगेस्ट एंगल कौन सा होगा। तो जिसका रेशियो ज्यादा रहेगा वही क्या रहेगा, बिगेस्ट एंगल हो जाएगा। लेकिन यहां रेशियो दे रखा है, इसके 2 मेथड होंगे, दोनों मेथड आपको पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन कर लीजिए, कितना आ रहा है, 105। और कोई आ रहा है जी, 105 आ रहा है। ठीक, देखिए इसका शॉर्ट तरीका पहले समझिए। आपको रेशियो पढ़ाया गया है, मैंने बताया था कि तीनों का योग कितना होता है, 180। हमें मान लीजिए ये है, ये बी है और ये सी है। तो सी का पूछ रहा है, कोण सी पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 180 यहां रखना है टोटल, इनटू 7 जिसको पूछ रहा है उसको रखो ऊपर। बड़ा एंगल यही होगा, जिसका रेशियो बड़ा उसका भाग भी बड़ा होगा। और तीनों को ऐड कर देंगे, कितना होगा, 7 3 10 2 12। काटिए, कितना हो गया, 6 से कट जाएगा, 6 दूना का 12 से 15। ठीक है, छोटे छोटे काट लीजिए। 6 से 2 बार काट लिया, कितना हो गया 30, और ये क्या हो गया 15। हाँ 15 7 105 डिग्री। एक तो ये मेथड हो गया जो जल्दी आप कर सकते हैं। एक मेथड बोला था कि इसको x में वैल्यू मान के कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं कैसे, 2x प्लस, जो बच्चे की तरह बिल्कुल करते हैं, 3x प्लस 7x हो गया जी। इसको हमने मान लिया, जब रेशियो हटाते हैं तो 4 संख्या जोड़ देते हैं, 2x मान लिया, 3x मान लिया और 7x मान लिया। अब इसका योग कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया ये, 12x बराबर 180। काटा कितनी बार, 15 बार। आ गया, x की वैल्यू कितनी आई, 15। x की वैल्यू 7x पर रख देंगे, 7x इक्वल टू 7 इंटू 15 इक्वल टू 105 डिग्री। आगे नहीं आ गया, तो लॉन्ग मेथड से भी वही आएगा, शॉर्ट मेथड से भी वही आएगा। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्लियर है। इस थ्योरम से संबंधित और ये भी दे सकता है कि जैसे कि, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आप देखिए, पूछ ये भी सकता है कि 2 एंगल आपको दे दिया, ये सपोज करिए, आप नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए यहां दे दिया आपको 60 डिग्री और यहां दे दिया 100 डिग्री, 100 तो करीब 40 डिग्री कर लीजिए। 60 डिग्री और 40 डिग्री दे रखा है और पूछे कि तीसरा कोण बताइए, कैसे बताएंगे। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 60 और 40 100 हो गया, बचा कितना 80, तो ये हो जाएगा 80।
अब निकालना हो आपको तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इस मेथड से, इस वाले से। x की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, y का पता नहीं है, z का 40 डिग्री इक्वल टू 1 इक्वेशन में निकाल लेंगे। ये समझाने का तरीका है और यह करने का तरीका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको इस मेथड से फॉलो करना है। फटाफट 60 और 40 100 हो गया, बचा कितना 180 पहुंचने के 80 बचा है, 80 जोड़ देंगे तो 80 y इक्वल टू कितना हो गया 80 आ गया जी। और यहां से भी कर सकते हैं 40 और 60 100 जाएगा उधर, 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री कर करके आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? चलिए अब सेकंड थ्योरम देखिए इसका, बता दें। त्रिभुज बनाइए एक, अब बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ आए। देखिए बेटा, मान लीजिए कि यह कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है, C ठीक है। अब थ्योरम यह कहता है कि यदि किसी भी कोण वाले लाइन को आधार मान करके यदि आगे बढ़ा दिया जाए तो एक नया कोण बनता है जिसको बोलते हैं बाह्य कोण। जैसे इसको बढ़ा दिया, इस लाइन को क्या कर दिया, कोण से आगे चला गया, इसको बोलते हैं क्या चीज, बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल। ठीक। अब थ्योरम क्या कहता है समझिए। थ्योरम बोलता है कि यह कोण जिसके कोण से रेखा को आगे की ओर बढ़ाया गया है, इस कोण को छोड़ दीजिए, बाकी दो कोणों का योग, कोण A और कोण B का योग इस बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। यदि इसको हम x डिग्री मानेंगे तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कोण A प्लस कोण B। ये थ्योरम है, नोट कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन बेस होंगे, इस पे क्वेश्चन आएंगे। यह बाह्य कोण हमें पता करना हो और ये दोनों कोण दे रखा हो या कोई एक दे रखा है, आसानी से पता कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये बताओ बालक कि ये कोण दे रखा हो, ये पता करना कर सकते हैं। 180 वाला याद आ रहा है? एक लाइन हो और लाइन पे कोई भी एंगल बन रहा हो, दो एंगलों का कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो यदि यह दिया हो तो ये भी पता कर सकते हैं और यह दिया है तो ये भी पता कर सकते हैं, है कि नहीं है? तो एक क्वेश्चन करिए, थ्योरम समझ आ गया? अब थोड़ा और समझ लो, नहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि यह नहीं बढ़ा रहे हैं, बोल रहे नहीं हम तो इसी को बढ़ाएंगे, अनामिका बोले सर जी यही क्यों बढ़ाएं, इसको हम बढ़ा देंगे, बढ़ा लो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो गया, ये क्या हो जाएगा y डिग्री, और ये कौन सा हो गया, a था b था और एक कोण c था। अब यदि यह पूछा जाए तो y डिग्री इक्वल टू, इस कोण को छोड़ दो, इसका और इसका, a प्लस कोण c। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं भैया, रोहित बोल रहे हैं हम क्या करेंगे, हम इसी को बढ़ाएंगे। सर जी बढ़ा लो भाई, किसी को कहीं से बढ़ाइए, इधर से ही बढ़ा सकते हैं, इधर से ही बढ़ा सकते हैं, इधर से ही बढ़ा सकते हैं। तो ये बाह्य कोण हो जाएगा, हो गया। अब बाह्य कोण ये हुआ तो ये y मान लिया हमने, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दिया कोण b प्लस कोण c, इसके साइड साथ वाले को छोड़ देना बेटा, तो कोण b प्लस कोण c। आगे नहीं आ गया? अब बोले तीन थ्योरम अलग अलग हो गए, क्यों अलग अलग हो गए? एक ही थ्योरम याद रखना है, एक ही प्रमेय याद रखना है, क्या चीज, बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अन्य दो कोणों के मान के योग के बराबर होता है। ये लिखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। नोट करिए, क्वेश्चन करिए, देखते हैं। एक क्वेश्चन करिए बेटा, बेटा दे इसको, मिटाए? आप मिटाइए, हम क्यों मिटाए, हमारे लिए तो यही फायदा हो जाएगा। देखो मिट ही गया। एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन देखने भड़काऊ होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान होता है, कम समय में बेहतर रिजल्ट देते हैं, 1 मार्क्स आपका मिल जाएगा। एक दे रखा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज
ए बी एंड सी दे रखा है। बोलता है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे बोल के दे सकता, जरूरी नहीं कि फिगर बनाए। डी तक क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। इसका मतलब बाह्य कोण बना दिया इसने। डी तक बढ़ाया जाता है यदि त्रिभुज कोण ए बी सी, ए बी सी, यहां देख रहे हैं ए बी सी इक्वल टू दे रखा है बेटा जी आपका 30 डिग्री हो, 30 डिग्री, यहां 30 डिग्री कर देंगे, तथा कोण ए सी डी, ए सी और डी बाह्य कोण दे रखा है 110 डिग्री। बाह्य कोण दे रखा है कितना? 110 डिग्री। तो कोण बी ए सी पूछ रहा है, कोण बी ए सी, क्वेश्चन मार्क यहां लगा रहा है, इसको मान लिया हमने एक्स लिया। आपसे कोण ए का मान पूछ रहा है या कोण बी ए सी का मान पूछ रहा है बेटा जी, निकल आएगा। देखिए यदि आपको थियरम नहीं आता है तब भी निकाल लेंगे, फर्स्ट वाले थियरम से निकालेंगे, फिर बेस वाले से निकालेंगे। पहले क्या थ्योरम बोलता है? बाह्य कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कितना है? 110। ये 30 और x जोड़ करके 110 होने चाहिए। कितना कम है? 30 तो हो गया, कितना कम है कि कितना जोड़े कि 110 आ जाए? 80 जोड़ देंगे तो 110 आ गया। बिना पेन चलाए आपको कितना कर दिया? आपने आंसर निकाल लिया। बोले सर जब पेन चलाएंगे, चला लो भैया। 30 प्लस एक्स इक्वल टू 110 आना चाहिए, आना चाहिए नहीं चले? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 110 माइनस। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न यहां हो गया, समझा गया? अब यदि लॉन्ग मेथड से करना है तो ऐसे कर लेंगे, 30 प्लस एक्स इक्वल टू 110, एक्स इक्वल टू 80 निकल के आ गया। अब बोले सर जी हमको थ्योरम सेकंड वाला याद ही नहीं है, एक ही याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है योग। तो कुछ मत करिए बेटा जी, ये तो पता है ना, ये 110 से तो ये कितना होना चाहिए? 70। दोनों का योग 80 70 हो गया। अब तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो 70 और 30 कितना हो गया? 100। बचा कितना? 80। पेन चलाना पड़ा, सीधा आंसर आ गया। इस थ्योरम से भी आप कर सकते हैं, इस थ्योरम से भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन एक और करके देखिए, इसके बाद आगे का थ्योरम पढ़ाऊंगा। मिटा दे बेटा, आप मिटाइए, हम नहीं मिटाएंगे। लिखिए क्वेश्चन, किसको ना समझ आ रुक लेना, ना आए पूछ लेना। त्रिभुज खत्म। आ रहा है पूनम जी? आ रहा है? हाँ जी आपको ठीक। अब इसमें दे रखा है कि त्रिभुज, मैं पढ़ देता हूं, फिगर में आपको बना दूंगा। त्रिभुज एबीसी में बीसी को बाईं ओर डी तक तथा दाईं ओर ई तक, मतलब इसको यहां से ई तक ले गया और इधर भी बढ़ा दे रहा है, ये डी तक, मतलब दोनों तरफ बढ़ा दिया। कोई फर्क पड़ेगा? इनका योग ये दोनों होंगे और इसका योग ये दोनों होंगे। अब बोल रहा है कि यदि यह 110 डिग्री है, यह कितना है? 1110 हो गया, और यह है आपका 120 डिग्री। ठीक है जी। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कोण बताइए, निकाल लेंगे? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आ गया भाई? अब बोलेंगे सेकंड थ्योरम से निकालेंगे, फर्स्ट वाले से निकालेंगे? फर्स्ट वाले से निकल जाएगा, सेकंड से निकालने की जरूरत ही नहीं। सेकंड से थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका प्लस इसका, और फिर इसका निकालेंगे तो इसका प्लस इसका, दोनों कॉमन होगा, इक्वल कर देंगे, वैल्यू करके आ जाएगी। लॉन्ग पड़ेगा, कुछ नहीं करिए। इसका 110 कितना होना चाहिए? हो गया। इसका 120 है, इसका कितना होना चाहिए?
60। अब 60 और 70 कितना हो गया? 7 से 13 होता है ना जी, 130 डिग्री हो गया। दोनों का योग 130 का बचा कितना? आंसर निकल गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए। ये दो कोण हमें पता चल गया, इन दोनों कोणों के सहयोग से हमने इसका निकाल लिया। क्लियर? चलिए, और आप जीनियस हो गए, कर लेंगे। अब घुमा फिरा करके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूं, ये वाला मत भूलना। जो मैंने आपको लाइन वाला एंगल वाला पता था पहले दिन में 180 डिग्री पे, वो कभी मत भूलना, उस पे होगा उसकी हेल्प से। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रखना। इसी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये बाह्य कोण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे जी, एक और देखिए, एक और करा देता हूं लास्ट इसका अभी। हाँ, लिखिए क्वेश्चन। एक त्रिभुज है, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और इसको भी फैला दीजिए। इसको मत फैलिएगा, इसको ऐसे कर दो ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे। 130 ये दे रखा है, 130 डिग्री, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 130 डिग्री बिना पेन चलाए, जरूरत नहीं है पेन चलाने की। 130 डिग्री ये है, 80 डिग्री ये है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला, निकल गया? आ गया बिना पेन चलाए। ये 80 है, कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ये 130 है, कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 50 और 100 150 हो गया, बचा कितना? 30 दे देंगे तो 180 हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? गुड। और इसी को देख करके डर जाते हैं हम लोग रिपीटेड में, ये क्या आ गया, अब कैसे होगा, लाइन है, कोड है, मामला गड़बड़। ठीक, अब चलिए, ये तो हो गया एंगल की। अब थोड़ा सा भुजा पे देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज जो है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, प्रमेय समझिए बेटा, इस पे क्वेश्चन बनेंगे, और ये समझे रहेंगे तो त्रिभुज और सर्कल को मिलाकर के क्वेश्चन बनेंगे, वहां आसानी से कर लेंगे। इस प्रमेय को जानना जरूरी है। बोलता ये प्रमेय है कि यदि एक त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज वाला पढ़ेंगे लोग, एक त्रिभुज है, और इसमें बोलता है कि यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाया जाए, ठीक है, सपोज करें, पहले उसको मत लिखिए, पहले मान लीजिए कहीं भी एक बिंदु दे दिया मैंने यहां और यहां दे दिया सामने, और यदि यह इसके समांतर हो, किसके? ए बी सी डी और ई, ठीक है। क्वेश्चन ये है, त्रिभुज बना हो और लिखा हो आपसे, ये जरूर क्वेश्चन में पढ़ना, लिखा हो कि BC इज पैरेलल टू DE, ये जरूर देख लेना, BC इज पैरेलल टू DE, मतलब ये और ये क्या है? पैरेलल हो, समांतर हो। पहले दिन पढ़ा चुका हूं, समान अंतर पे हो, जरूरी नहीं छोटा बड़ा। देखिए बेटा, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, ये दोनों समांतर हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि एक बड़ी है कि छोटी है, समान अंतर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यह शर्त हो, क्वेश्चन आपका फिगर ऐसा बना हो या नहीं भी बना हो, और यह लिखा हो कि BC इज पैरेलल टू DC हो, तो इनके भुजाओं के बीच संबंध होता है, इन भुजाओं के बीच एक संबंध पाया जाता है, और उस संबंध से क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए, यदि यह कंडीशन हो तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE, जैसा इधर लिया है EC, एक तो थियरम ये हो जाएगा, मतलब इसका रेशियो AB अनुपात DB इक्वल टू AE अनुपात AC होगा। आगे समझे? यह अनुपात ही तो है, हिंदी के रूप में लिख दिया, या AB
इसको ले ए डी, क्वेश्चन देखिए ए डी और फिर ए बी ले लिया, ए बी यहां से यहां तक ले लिया इक्वल टू, लेकिन ख्याल रखना जो सिस्टम इधर लेना वही सिस्टम इधर लेना, ए ई और ए सी। हो गया जी, कर सकते हैं। फिर उसको ऐसे भी कर सकते हैं डीबी अपॉन ए बी, ई सी अपॉन ए सी, हो सकता है, कर सकते हैं जी। क्वेश्चन करें तब क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए त्रिभुज एबीसी में यही है, एबीसी में बीसी इज पैरेलल टू डीसी है, बीसी समांतर है डीई के, बीसी इज पैरेलल टू डीई, ठीक है, समान है। यदि एडी अपॉन डीबी, यदि दे रखा है AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3/5 है, पूरा का पूरा वैल्यू ही दे दिया, तो AE का मान निकालिए, AE का मान, जबकि AC का मान दे रखा है 5.6, AC में दे रखा है 5.6, निकालिए फास्ट, थियरम को फॉलो करिए, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करिए, निकल के आ जाएगा। और आज जी हाँ जी, देखिए कितना रहा, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना रहा 3.36, ऑप्शन में तो नहीं है। देखिए क्या दे रखा है, इसी फॉर्मूले पर रखना हमको, तो AD दे रखा है 3, DB दे रखा है आपका, इसमें देखिए AD 3/5 दे रखा है, इक्वल टू AC दे रखा है 5.6, AC दे रखा है कि EC दे रखा है, EC आना चाहिए, क्या दे रखा है, AC बोला है आपने, AC 5.6 है ना, 2.1 है। हाँ देखिए AC इसमें नहीं है ना फार्मूले में, अब हमें दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा, ध्यान से हटा दिए, इसको तोड़ के निकालिए, AD निकाल दीजिए, AD इक्वल टू कितना हो गया 3 और DB इक्वल टू कितना हो गया 5, और AC हमें पता चल गया। अब देखिए AC वाला फार्मूला ये है कि नहीं है, है, तो इसमें क्या दे रखा है, AD का मान दे रखा है कितना 3 और AB नहीं दे रखा, AB तो जोड़ लगेंगे नहीं जोड़ लेंगे, AD दे रखा कितना 3 और DB दे रखा कितना 5 और AC दे रखा है पूरा, AC पूरा दे रखा है जी, यहां से यहां तक दे रखा कितना 5.6 दे रखा है। अब A यहां क्या है, AD निकाल लिया 3 और AC तो दोनों जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5 3 8, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 8। AE का मान पूछ रहा है, x मान लो, और AC दे रखा है 5.6, 8 साते हो जाएगा जी, 8 से 56 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसका करेंगे, यहाँ 1 बचा है तो x हो जाएगा और 7 के 21, 1 पॉइंट लगा देंगे, 2.1 आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वैल्यू कैसे पुट करना है। आ गया जी, किसको नहीं आ रही हैंड, आगे पूरन जी,
हाँ आ गया जी। चलिए क्वेश्चन एक और करके देखिए। त्रिभुज यही है बिठा दे, नोट करिए, सबको अलग कर दिया करिए बेटा, फार्मूला फटाफट फिट हो जाएगा। ए डी ए डी बी ए ई ए सी सबको अलग कर दीजिए, फार्मूला अपने आप फिट हो जाएगा। हटा दे, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, मैं फिगर पे बना देता हूं ताकि आसानी से आप कर लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ए बी सी डी दे रखा है, डी ई दे रखा है, पैरेलल है आपका, ए बी की वैल्यू दे रखा है 7.2, ए बी यहां लिख देता हूं 7.2, मतलब ए और बी 7.2। ए सी दे रखा है 6.4, मतलब ये भी यहां से पूरा दे रखा है, यहां तक कितना, ठीक, एसी हो गया। एडी दे रखा है 4.5, एडी दे रखा है 4.5, एडी मतलब यहां वाला 4.5। आपसे पूछ रहा है एई, एई रिलेशन वही लगाएंगे बेटा जी, ये आपसे पूछ रहा है इसका अपॉन टोटल और इसका अपॉन टोटल, फॉर्मूला लगाएंगे एडी अपॉन एबी और एई अपॉन एसी, वो वाला सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अपने आप निकल के चलाएगा। यही पूछ रहा है, हाँ ए बी से भड़के नहीं, क्वेश्चन करे बस। 40 बोल रहे हैं, आ गया जी। क्वेश्चन कराएं, क्या करना है, सेकेंड वाला देखिए, आपको देखना है कि इसके और इसके, फिर इसके और इसके बीच में रिलेशन है, हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन है कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और सबकी वैल्यू दे रखा बेटा, फटाफट पुट करिए और आंसर निकल के चलाइए। ए डी का दे रखा है आपका 4.5, उसके बाद ए बी का वैल्यू दे रखा है 7.2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए ई का मान नहीं दिया है, एक्स मान लेंगे, और ए सी की वैल्यू देख रखा है 6.4, ठीक है। अब क्या करेंगे, किससे कैंसिल होगा, पहले इसको एक्स की वैल्यू सीधा कर दीजिए, एक्स इक्वल टू हो जाएगा, हाँ 4.5 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाई 7.2, हाँ 8 9, और कुछ बचेगा, पॉइंट तो कट जाएगा जी, 9 5 है, लेकिन पॉइंट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9 5 45, यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है, और 8 5 40 पॉइंट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया, आ गया जी, कर लेंगे नहीं कर लेंगे ऐसा, थ्योरम समझ में आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख, मिटा दे इसको, त्रिकोण का, ट्रायंगल का तीसरा थ्योरम प्रमेय इंपॉर्टेंट है, समझना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ये तो कर भी लेते हम लोग, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता हम लोग को। क्या बेटा, थ्योरम ये बोलता है बेटा जी, अभी तक हम बीसी का कोई यूज नहीं रहा था, बीसी का इसमें यूज था, अभी केवल ए बी या ए सी पर ही खेल रहे थे हम, अब हमारा बीसी का रोल आएगा। थ्योरम ये बोलता है कि एक त्रिभुज इस टाइप का है, समझिए बोल रहा है कि यह जो है आपका एबीसी इस टाइप का है कि डी ई पैरेलल तो है, लेकिन ए बी का मिड पॉइंट, ए और बी का
मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीचों बीच आधा आधा बांटते जाए, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर, और इसको भी 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर यदि इधर रखा जाता है, और यदि यह फिर भी उसके बावजूद भी यह क्या है, समांतर है किसके, बीसी के, तो इसका मान बीसी का आधा होता है। ये रटा हुआ है। यदि क्वेश्चन दे दे कि यह कितना है 8 सेंटीमीटर है बेटा जी, बीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और शर्त यह बोल रहा है कि ये दोनों जो लाइन खींची गई है बीच में वह ए बी के मिड पॉइंट मध्य का बिंदु और एसी के मध्य बिंदु को मिलाकर के बनाई गई है, और ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब डीई की वैल्यू इसकी आधी होगी, 4 हो जाएगी आंसर सीधा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका डीई इज इक्वल टू 1/2 बीसी। ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा प्रमेय लिख लीजिए तो भूल जाएंगे, प्रमेय लिख लीजिए थोड़ा सा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, देखिए फटाफट प्रमेय थ्योरम लिख लीजिए। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, किसी त्रिभुज के दो बिंदुओं के मध्य, हाँ दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर एवं, तीसरी भुजा के समानांतर एवं इसके आधे के बराबर होता है। तीसरी भुजा के समानांतर एवं इसके आधे के बराबर होता है। क्लियर है जी, मध्य बिंदु पे मिलना चाहिए। आगे जी क्वेश्चन करेंगे, करके देखिए। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन इसी को कर लीजिए कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है आपका डी है, ए सी का मध्य बिंदु क्या है ई है। ठीक है, यदि BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, BC इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है DE का मान कितना होगा। आ गया, पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है, थ्योरम याद है तो क्वेश्चन का आंसर आपको छनता हुआ नजर आएगा। ये खासियत होती है थ्योरम की, लेकिन अब यही है कि हम लोग उलझ जाते हैं इसी में, बस ये याद नहीं रहते कहां क्या। बस यहां ध्यान रखना है कि मध्य बिंदु पर होना चाहिए। इसके पहले वाले का ख्याल रखना है कि दोनों समांतर होने चाहिए। यदि यह मध्य बिंदु है तो समांतर भी होंगे और यह रूल भी लगेगा। और यदि बेटा जी इसी में दे रखा हो आपका इसका मान और इसका मान और इसका मान दे रखा, तीसरा निकालेंगे निकाल लेंगे, पहले वाले थ्योरम से निकाल लेंगे। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन इसी। आ गया, दोनों तीनों थ्योरम को करके आप निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चन घर पे करिएगा, नहीं आएगा तो आपको समझा दूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे हल हो जाएंगे आपके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे त्रिभुज और सर्कल को मिला करके। त्रिभुज और सर्कल